जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 26 देखेंगे। मित्रों, यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, बीपीएससी, केवीएस, जीआईसी आदि परीक्षाओं के लिए है। मॉडल पेपर संख्या 26 का पहला प्रश्न आप सभी के सामने। मिस्र बंधु ने रीति काल को नाम दिया। श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रसाल काल। आपको बताना है कि मिस्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया। मिस्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया? तो सही आंसर है अलंकृत काल। आपको बताना है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीति काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति काल को कला काल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न 2, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से मानने वाले इतिहासकार कौन हैं? इसका सही आंसर है राम कुमार वर्मा। प्रश्न 3, विरह वारिस रीति काव्य के किस कवि की कृति है? ठाकुर, बोधा, द्विजदेव या आलम का? विरह वारिस रीति काव्य के किस कवि की काव्य कृति है? तो इसका सही आंसर है बोधा। प्रश्न 4, नाही नाही करे थोरी मांगे सब दे न कहें किस कवि की पंक्ति है? आलम, ठाकुर, कुलपति या सेनापति की? आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति सेनापति की है। प्रश्न 5, कोकसार किसकी रचना है? आलम, बोधा, घनानंद या ठाकुर की? कोकसार किसकी रचना है? कोकसार घनानंद की रचना है। घनानंद की कुछ अन्य रचनाएं सुजानसार, इश्कलता, वियोग बेली, कृपाकंद आदि हैं। प्रश्न 6, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यह इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या बच्चन सिंह का? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 7, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल का? आपको बताना है विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बूस्वामी चरियु, पौम चरियु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। आपको बताना है कि किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर है पाहुड़ दोहा में। प्रश्न 9, हम तो भगति मुकति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परचई या बीजक से? आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका राइट आंसर है कबीर परचई से लिया गया है। प्रश्न 10, संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है? दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना, खंडन प्रधान रचना, गेय पदों वाली रचना?
आपको बताना है कि संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है। इसका सही आंसर है गेय पदों वाली रचना। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदय राम। राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन नहीं है? तो राइट आंसर है गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट किस काव्य धारा के कवि हैं? गदाधर भट्ट आप सभी बताइए किस काव्य धारा के कवि हैं? गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न 12, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? हरिदास, रहीम, मीराबाई या रसखान का? नरसी जी के मायरा मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मित्रों, अब हम बात करेंगे मीराबाई की कुछ अन्य रचनाओं के बारे में। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा आदि। प्रश्न 13, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंस हंस के तन मन धन मूसें। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट का? आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। यह काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रश्न 14, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य कृति है। प्रश्न 15, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, दीप शिखा, रश्मि, सांध्य गीत। आपको बताना है कि महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचनाएं संकलित नहीं है। इसका राइट आंसर है दीप शिखा। आपको पता होगा कि यामा में कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं। तो यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत रचनाएं संकलित हैं। प्रश्न 16, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन। आपको बताना है कि किस प्रगतिवादी काव्य कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना किया है। तो राइट आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन ने सीता पर खंड काव्य की रचना किया। वह खंड काव्य है भूमिजा। जितने भी मित्र मॉडल पेपर देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? निराला, पंत, नागार्जुन या मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है मुक्तिबोध। प्रश्न 18, किले में औरत किस कवि की कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल। आपको बताना है किले में औरत किस कवि की कविता है। तो राइट आंसर है रघुवीर सहाय। प्रश्न 19, मुंतखबुत वारिस पुस्तक के लेखक हैं? लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां। आपको बताना है मुंतखबुत वारिस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है सदा सुखलाल। मित्रों, आप सभी बताइए मुंशी सदा सुखलाल की एक और पुस्तक का क्या नाम है? इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सुख सागर। क्या है? सुख सागर। प्रश्न 20,
रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किस कवि का है? यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न 21, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। यह कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी, कोमा, सकराज या चंद्रगुप्त का। आपको बताना है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन सकराज का है। यह कथन किसका है? सकराज का है। आप सभी बताइए कि यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस कृति से है? यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? तो राइट आंसर है ध्रुव स्वामिनी नाटक से। कौन से नाटक से? ध्रुव स्वामिनी नाटक से है। प्रश्न 22, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है निर्वासिता, पुनर्नवा, बुधवा की बेटी, निरुपमा। आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो सही आंसर है पुनर्नवा। प्रश्न 23, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक को। डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। मित्रों आप सभी बताइए देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आपको बताना है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यासकार है पंडित गौरी दत्त। कौन है? पंडित गौरी दत्त। प्रश्न संख्या 24, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगे राघव। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? यशपाल, विष्णु प्रभाकर, इलाचंद जोशी, भुवनेश्वर। प्रश्न 25 का सही आंसर क्या होगा? प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है यशपाल। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है? महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला। तो कौन सी रचना मार्कंडेय की नहीं है? तो राइट आंसर है रामलीला। आप सभी बताइए रामलीला किसकी रचना है? रामलीला मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 27, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं। यह कथन कथा धारा के किस पाठ से लिया गया है? ताई, देशभक्त, बड़े घर की बेटी, खेल मुक्त। आपको बताना है कि यह कथन किस पाठ से लिया गया है? प्रश्न 27 का राइट आंसर है बड़े घर की बेटी। प्रश्न 28, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 29, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? वैष्णवता और भारतवर्ष, आप भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, शिव शंभू के चिट्ठे। आपको बताना है कि यह कथन किस निबंध से लिया गया है। यह कथन भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध से लिया गया है। मित्रों आप सभी बताइए, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध के निबंधकार कौन है? यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रश्न 30, महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन किसका है? मृणाल पांडे, अनामिका, ममता कालिया, प्रभा खेतान। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन ममता कालिया का है। प्रश्न 31, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री। आपको बताना है कि यह कथन किस लेखक का है। तो राइट आंसर है बच्चन सिंह। प्रश्न 32, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ललितपुर, लोहितपुर, अमोढ़ा या जमोढ़ा। प्रश्न 32 का राइट आंसर है अमोढ़ा। प्रश्न 33, यशपाल की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह है। आपको बताना है यशपाल की आत्मकथा कौन सा है। तो सही उत्तर है सिंहावलोकन। आपको बता दूं सिंहावलोकन जो आत्मकथा है यह 3 खंडों में विभक्त है। कितने खंड है इसमें? 3 खंड हैं। प्रश्न 34, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ताज। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? आप सभी कमेंट करके बताएं। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? तो यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित जीवनी है। प्रश्न 36, संस्मरण और रेखाचित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अतीत के चलचित्र, हमारे आराध्य, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। प्रश्न 36 का सही आंसर है हमारे आराध्य। प्रश्न 37, विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज, रेखाचित्र, निबंध या आत्मकथा। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें रेखाचित्र विधा की रचना है। आपको बताना है कि माटी की मूर्तें रेखाचित्रकार कौन है? माटी की मूर्ति के रेखाचित्रकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी।
प्रश्न 38, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक, राम नारायण मिश्र। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है सत्यदेव परिव्राजक। प्रश्न 39, नेताजी कहिन के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, भैरव प्रसाद। नेताजी कहिन के रचनाकार कौन हैं? नेताजी कहिन के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न 40, निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यात्रा वृत्त, सूची 2 में रचनाकार का नाम दिया गया है। आखिरी चट्टान तक यह किसकी रचना है? यह मोहन राकेश का है। अरे यायावर रहेगा याद के रचनाकार हैं अज्ञेय। हंसते निर्झर दहकती भट्टी के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। पैरों में पंख बांधकर यह किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। एक का दूसरा, तो सही आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 41, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? 9, 8, 7 या 10? आप सभी बताइए भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 10। प्रश्न 42, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद? भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो इस सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि या शैली विज्ञान? प्रश्न 43 का सही आंसर है शैली विज्ञान। प्रश्न 44, निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव या भीमसेन? आपको बताना है धीरोदत्त नायक कौन है। तो सही आंसर है भीमसेन। मित्रों, आपको बता देना चाहता हूँ कि नायक 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदात्त नायक, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त। तो नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 45, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी में कौन सा रस है? रौद्र, अद्भुत, विभत्स या भयानक रस? आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। तो सही आंसर है भयानक। प्रश्न 46, मात्रिक सम छंद नहीं है? चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका या उल्लाला? कौन सा मात्रिक सम छंद नहीं है? मात्रिक सम छंद नहीं है उल्लाला। प्रश्न 48, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या रूपक अलंकार? आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है रूपक अलंकार। प्रश्न 49, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान या रूपक अलंकार? जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न 50,
निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बघेली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। आपको बताना है पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। प्रश्न 51। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 15, 14, 18 या 17। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कुल 17 बोलियां आती हैं। प्रश्न 52। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश में हुआ? मागधी, सौरसेनी, पैशाची या अर्धमागधी। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश में हुआ है। प्रश्न 53। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35, 11 और 36। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में कुल 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। प्रश्न 54। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? च, प, ल या ह। आपको बताना है कि कौन सा तालव्य ध्वनि है, तो राइट आंसर है विकल्प ए, च। प्रश्न 55। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कालवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? इसका सही आंसर है भाववाच्य। प्रश्न 56। कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। कर्ता, कर्ता कारक का कौन सा चिन्ह है? तो ने। कर्म कारक, कर्म का को, करण से, अधिकरण में। तो प्रश्न 56 का सही आंसर क्या है? विकल्प डी। प्रश्न 57। ऊंट का स्त्रीलिंग रूप है? ऊंटी, ऊंटनी, ऊंटे या ऊंटीन। ऊंट का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर है ऊंटनी। प्रश्न 58। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या 5। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 59। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि, स्वर संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि। प्रश्न 59 का राइट आंसर है विसर्ग संधि। प्रश्न 60। चौमासा शब्द में समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि समास। चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में द्विगु समास है। प्रश्न 61। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक होता है वहाँ कौन सा समास होता है? सही आंसर है द्विगु समास। प्रश्न 62। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? अव, अप, परि, दूर। प्रश्न 62 का सही आंसर है परि। प्रश्न 63।
इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है कतार, पंक्ति, श्रेणी, श्रृंखला। आपको बताना है विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है। विदेशी भाषा का शब्द है कतार। निम्न में तद्भव शब्द है स्तंभ, त्वरित, तेल या स्तन। आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तेल तद्भव शब्द है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। 4 विकल्प दिया गया है A, B, C और D। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है यमुना, जाह्नवी। प्रश्न 67। निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है उन्नयन, रोपण, आरोपण। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है। उन्मूलन शब्द का विलोम है रोपण। प्रश्न 68। विवाद शब्द का विलोम होता है वैमनस्य, निर्विवाद, कलह, संवाद। विवाद शब्द का विलोम क्या है। विवाद शब्द का विलोम है निर्विवाद। प्रश्न 69। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है कि किस वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है। A, B, C या D। 5 सेकंड का समय है। आप सभी बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य है शत्रु, यहाँ शत्रु से खतरा है। प्रश्न 70। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी है विकल्प A, ज्योत्सना। ज्योत्सना शुद्ध क्या होगा इसका। प्रश्न 71। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। वाक्य में शुद्ध अंश है मेरा श्री आनंद कुमार जी नाम। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध अंश है। अशुद्ध अंश है श्री आनंद कुमार जी। अशुद्ध अंश क्या है श्री आनंद कुमार जी। मित्रों नोट करने की बात है कि जब भी अपना नाम बताया जाता है तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ श्री के प्रयोग के कारण यह जो अंश है क्या है अशुद्ध है। प्रश्न 72। जो समझने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो समझने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसके लिए एक सही शब्द है अबूझ है। प्रश्न 73। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहेंगे। तो राइट आंसर है अप्रत्याशित। प्रश्न 74। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। आप सभी बताइए मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक कौन सा शब्द होगा। इसका राइट आंसर है मुमुक्षु। प्रश्न 75। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंजर पंजर ढीला होना, इसका सही अर्थ क्या होगा। आप सभी बताइए अंजर पंजर ढीला होना का सही अर्थ क्या है। इसका सही आंसर है शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। प्रश्न 76। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीकी पकवान,
अधगर गगरी छलकत जाए। आपको बताना है केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए कौन सी लोकोक्ति प्रयुक्त होगी। इसका सही आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऊंची दुकान फीकी पकवान। प्रश्न 77, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट करना, चमक का गायब होना। कलई खुलने मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट करना। प्रश्न 78, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? महाभाष्य, छांदोग्य उपनिषद, वाक्यपदीय, अष्टाध्यायी। आपको बताना है कि यह कथन किस ग्रंथ का है। तो सही आंसर है छांदोग्य उपनिषद का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना श्रीहर्ष का नहीं है। श्रीहर्ष की रचना कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम किसकी रचना है? महाकवि माघ का। प्रश्न 80, सहसा विदथित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम। सहसा विदथित न क्रियाम, यह उक्ति किस रचना से है? सही आंसर है किरातार्जुनीयम से। प्रश्न 81, शरत धन इंदु से बनेगा। आपको बताना है कि शरत धन इंदु से कौन सा बनेगा शब्द। ए, बी, सी या डी, कौन सा विकल्प सही है? तो सही आंसर है शरदिंदु। सुधन आगतम बराबर स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? आपको बताना है सुधन आगतम बराबर स्वागतम, इस संधि में कौन सा सूत्र लागू होता है? सही आंसर है इको यणचि। प्रश्न 83, निधड़क में कौन सा समास है? आप सभी बताइए निधड़क में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या द्विगु। निधड़क में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 84, स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का। आपको बताना है स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है। सही आंसर है सप्तमी विभक्ति का रूप है। प्रश्न 85, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या चतुर्थी। इसका सही आंसर है षष्ठी विभक्ति। प्रश्न 86, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल के लिए, वर्तमान काल के लिए, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए, चाहिए के अर्थ के लिए। आपको बताना है कि लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। सही आंसर है आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। प्रश्न 87, ग्रामस्य निकटम गहनवनमस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठकाः, अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। 4 विकल्प दिया गया है। प्रश्न 87 का सही आंसर है विकल्प डी, दुरान्तिकार्थे षठ्यन्तरस्याम। प्रश्न 88, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? आपको बताना है छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? 5 सेकंड का समय है, आप सभी जल्द से जल्द कमेंट करके आंसर बताएं। प्रश्न 88 का सही आंसर है छात्रः 2
पुस्तकौ क्रीडतः। छात्रः द्वौ पुस्तकौ क्रीतः। प्रश्न 89। विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव या मलुकदास? विसोबा खेचर किसके गुरु थे? आप सभी प्रश्न 89 का सही आंसर होगा नामदेव के गुरु थे। प्रश्न 90। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे लक्ष्मीचंद्र, श्रीचंद, मूलचंद या मलुकदास? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे श्रीचंद। प्रश्न 91। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही या नामवर सिंह? पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? तो राइट आंसर है विजय देव नारायण शाही। प्रश्न 92। नूर मोहम्मद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? हंस जवाहिर, इंद्रावती, ज्ञानदीप, चित्रावली? आपको बताना है नूर मोहम्मद की रचना इनमें से कौन सी है। तो सही आंसर है इंद्रावती। आप सभी बताइए हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? हंस जवाहिर के रचनाकार हैं कासिम शाह। कौन है? कासिम शाह। ज्ञानदीप यह शेख नबी की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है। प्रश्न 93। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की। बी. तुलसी ने कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। सी. तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना अवधि में की। डी. तुलसी की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। तो कौन सा कथन सही है नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प सी। तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना अवधि में की, यह कथन असत्य है। विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में है। प्रश्न 94। तुलसीदास और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कि तुलसी की रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तुलसी और उनकी रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प डी। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में नहीं है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या निम्बार्काचार्य? आपको बताना है अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो सही आंसर है विठलनाथ। प्रश्न 96। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या माधवाचार्य? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया? तो सही आंसर है वल्लभाचार्य ने। प्रश्न 97। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। बी. रीतिकालीन काव्य में दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ। सी. देव ने दरबारी संस्कृति का चित्रण नहीं किया। डी. अलंकारिकता और श्रृंगारिकता देव के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न 97 का सही आंसर है देव ने दरबारी संस्कृति का चित्रण नहीं किया है। प्रश्न 98। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव द्वारा लिखित नहीं है? भवानी विलास, रूप मंजरी, भाव विलास या रस विलास? देव द्वारा रचित रचना नहीं है रूप मंजरी। प्रश्न 99। गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना का एकांतवासी योगी शीर्षक से किस रचनाकार ने काव्यानुवाद किया है?
श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राधा कृष्ण दास। इसका सही आंसर है श्रीधर पाठक ने। प्रश्न 100, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी या साकेत को? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? राइट आंसर है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। प्रश्न 101, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भव में बल देखा। उपर्युक्त छंद से संबंधित सही तथ्य है। ए, कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। बी, भवों को कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। सी, भवों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। डी, यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है विकल्प सी और डी। प्रश्न 102, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब इसे तोल सकता है धन। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर का है। इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। यह कथन मैथिली शरण गुप्त का है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी हूँ। यह कथन महादेवी वर्मा का है। इसका राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 103, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जगत में कैसे उलझा दूं लोचन। उपर्युक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा। यह काव्य पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा, गुंजन। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? तो राइट आंसर है गुंजन। आप सभी बताइए गुंजन किसकी रचना है? गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। प्रश्न 105, मैं सबसे छोटी हूँ रचना है कविता, लोकगीत, कहानी या निबंध। यह कविता विधा की रचना है। प्रश्न 106, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? प्रश्न 106 में विकल्प नहीं दिया गया है। यह काव्य पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत का है। प्रश्न 107, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद, प्रयोगवाद, पूंजीवाद या अस्तित्ववाद। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद। प्रश्न 108, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? आप सभी बताइए अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की है। प्रश्न 109, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया है? राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन।
इसका सही आंसर है रामकृष्ण परमहंस ने। प्रश्न संख्या 110। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। रामकृष्ण मिशन 1897 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 111। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय हैं। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आगे वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो बी, सी और ई। तो राइट आंसर है बी, सी और ई। प्रश्न 112 कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है। खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ। तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ। और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपर्युक्त संवाद अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया? श्रीपत, इंद्र नारायण, नजीर या नीरज के द्वारा? यह कथन श्रीपत के द्वारा, यह कथन जो है मित्रों श्रीपत के लिए कहा गया है। यहाँ दिया गया है किसके द्वारा नहीं, किसके लिए कहा गया है, तो श्रीपत के लिए कहा गया है। प्रश्न 113 प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न 113 का सही आंसर क्या है? आपको उपन्यासों को पहले के क्रम में पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही आंसर है विकल्प डी, बी सी ए ई डी। बी सी ए के बाद ई और डी। प्रश्न 114 सूची 2 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गोदान, गोदान में किस कथा स्थल का वर्णन है? गोदान में बेलारी गांव का वर्णन है। मैला आंचल में मेरीगंज का वर्णन है। राग दरबारी में शिवपालगंज का, और मानस का हंस में चित्रकूट का वर्णन है। तो सही आंसर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है। तो राइट आंसर है बांगरू। प्रश्न 116 राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बनाए गए? आपको बताना है कि राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया। तो सही आंसर है 1963 ईस्वी में। प्रश्न 117 वर्ण और उसके उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म कौन सा है? आप सभी बताइए असंगत युग्म कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर है विकल्प डी,
क ओष्ठ, यह असंगत है। प्रश्न 118, विशेषण और उसके उदाहरण की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा असंगत है? वह कौन आदमी जा रहा है, परिमाणवाचक विशेषण। वह कक्षा में प्रथम आई है, सार्वनामिक विशेषण। उसके पास आधे पैसे रह गए हैं, संख्यावाचक विशेषण। आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है, गुणवाचक विशेषण। आपको बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। तो राइट आंसर है वह कौन आदमी जा रहा है, परिमाणवाचक विशेषण की दृष्टि से असंगत है। प्रश्न 119, निम्नलिखित समस्त पद और समास के युग्मों में असंगत कौन सा है? राजकुमार तत्पुरुष, तिरंगा द्विगु, नील कमल बहुव्रीहि, पनचक्की कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर है नील कमल बहुव्रीहि। यह क्या है? असंगत है। नील कमल में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। प्रश्न 120, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है मिलाप में कौन सा प्रत्यय है। तो राइट आंसर है आप प्रत्यय। प्रश्न 121, उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर होता है? शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो राइट आंसर है शब्द के प्रारंभ में। रिक्त स्थान, के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रश्न 122 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। प्रश्न 123, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में अर्थ की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? भानुमति का पिटारा, पात्र जिसमें आवश्यकता की सभी वस्तुएं हों, धावा बोलना, काम पर जाना, पीठ ठोकना, शाबाशी देना, भाव चढ़ाना, नाराज होना। आपको बताना है कि कौन सा लोकोक्ति के अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। तो राइट आंसर है धावा बोलना, काम पर जाना। यह लोकोक्ति की अर्थ की दृष्टि से क्या है? असंगत है। धावा बोलना का सही अर्थ होगा हमला करना या आक्रमण करना। प्रश्न 124, मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। असंगत युग्म है उंगली पर नाचना, सबकी बात मानना। यह क्या है? असंगत है। इसका सही अर्थ होता है उंगली पर नाचना मतलब वश में रखना। प्रश्न 125, निम्नलिखित में असंगत है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत विकल्प है विकल्प ए, बहुत कम बोलने वाला मितव्ययी। यह क्या है? असंगत है। बहुत कम बोलने वाला के लिए एक शब्द होगा मितभाषी। क्या होगा? मितभाषी। मित्रों, यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? आप सभी कमेंट करके बताएं। और इस मॉडल पेपर में आपने कितना स्कोर किया ये भी बताएं।